Dear student, welcome to math class. Let's start our topic, that is real number. In this topic, we will discuss about division algorithm. Here is example. So the number are 4 and 25, 3 and 29, 6 and 36. Now we divide 25 by 4. 4 6 ja, the remainder is 1. 29, 9 ja, 27, remainder is 2. 36 divided by 6, the remainder is 0. Now the remainders are 1, 2 and 0. And divisors are 6, 3 and 4. It means the remainder is always less than divisor. जो रिमाइंडर होगा ना वो हमेशा रिमाइंडर होगा वो डिवाइजर से हमेशा छोटा रहेगा. तो इसको जनरल वे से लिखे कि सपोज कीजिए कि A and B, these are two positive integer in which A greater than B. मतलब A क्या है B से बड़ा है. अगर मैं A को डिवाइड करूं B से तो Q आएगा क्वोशिएंट और R आएगा रिमाइंडर. लेकिन ये है कि जो रिमाइंडर है या तो 0 होगा या फिर B से लेस होगा. तो इसी को हम बोलते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा. डेफिनेशन बोल रहा हूं मैं. इफ A and B are two positive integer in which A greater than B, then A equal to BQ plus R, where R greater equal to 0 but less than B. कि A और B अगर मेरे पास दो नंबर हैं, उनमें से A अगर B से बड़ा है तो A को हम डिविडेंड लेंगे, B को हम डिवाइजर लेंगे. क्यों क्या आ जाएगा? क्वोशिएंट आ जाएगा और R क्या आ जाएगा? रिमाइंडर आ जाएगा. लेकिन जो रिमाइंडर है ना वो या तो 0 होगा या 0 से बड़ा होगा, लेकिन हमेशा डिवाइजर से छोटा रहेगा. ऐसा यूक्लिड डिवीजन लेमा को बोलते हैं हम लोग. ये उसकी डेफिनेशन है, यूक्लिड डिवीजन लेमा. अब यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज कहाँ कहाँ होता है? इसको हम यूज करेंगे किन्हीं दो नंबर का एचसीएफ निकालने के लिए या किन्हीं 3 नंबर का एचसीएफ निकालने के लिए करेंगे, जिसको हम डिवीजन मेथड से पहले भी करते थे. लेकिन अब हम लिखेंगे इस मेथड से लिखेंगे, जो कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा. थैंक यू. वेलकम बैक. फर्स्ट एग्जांपल. फाइंड द एचसीएफ ऑफ टू नंबर 84 and 96 using यूक्लिड डिवीजन लेमा. इन दो नंबर का हमें एचसीएफ निकालना है और किसका यूज करना है मुझे? यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करना है. अब यूक्लिड डिवीजन लेमा तो लिखेंगे अपन यहां पर बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा. यूक्लिड डिवीजन लेमा की क्या डेफिनेशन है? A इक्वल टू BQ प्लस R, वेयर R ग्रेटर इक्वल टू 0 लेस देन B. अब हम क्या करते हैं? इसको इधर डिवाइड कर लेते हैं. छोटी क्लास में करते हैं. 84 से अपन ने 96 को डिवाइड किया, 1 पे जाएगा. कितना आ गया? जब तक हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आएगा तब तक हम सक्सेसिव डिवीजन करते जाएंगे. अब 84 को हम निकालने आएंगे. 84 यहां पर रिमाइंडर क्या आ गया? 0 आ गया. अब देखो फर्स्ट केस में A की वैल्यू कितनी है? 96. B कितना है? 84. Q कितना आ गया? 1. रिमाइंडर कितना आ गया? 12. इट मीन 96 इक्वल टू 84 मल्टीप्लाई प्लस 1 प्लस 12. अब नेक्स्ट स्टेप पे
अब 84 क्या बन जाएगा, a बन जाएगा। b कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। q कितना है, 7 और r कितना आ गया, 0। द वैल्यू ऑफ a 84, वैल्यू ऑफ b 12, q इक्वल टू 7 एंड r इक्वल। जो मेरा लास्ट डिवाइजर है उसको हम बोलते हैं HCF। HCF कौन से दो नंबर थे, 84 और 96 का कितना आ गया, 12 आ गया। ये मेरा आंसर है। एक क्वेश्चन हम लोग करते हैं, फाइंड द HCF ऑफ दीज टू नंबर्स एंड दीज नंबर आर स्कोर 120 एंड 170। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, थोड़ी हेल्प लेते हैं इसकी। बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा लिखा रहने दे देंगे। अब हमें डिवाइड करना है किसको, 170 को डिवाइड करना है 120। 170 को यहाँ रखा, 120 1 पे जाएगा 50। जब तक हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आएगा तब तक हम डिवाइड करते जाएंगे। अब 120, 52 जा 100, 20 आ गया, 50 लाए, 22 जा 40, 10 आ गया, 20 लाए, 10 2 जा 20। तो 1 2 3 4 स्टेप ले जाएंगे। तो a इक्वल टू 170, 120 मल्टीप्लाई 1 प्लस 50। सेकेंड स्टेप a इक्वल टू 120, 50 मल्टीप्लाई 2 प्लस 20, 50 इक्वल टू 20 मल्टीप्लाई 2 प्लस 10 एंड 20 इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई 2 प्लस 0। यहाँ पर हमारा रिमाइंडर 0 आ गया। तो लास्ट डिवाइजर कौन है, 10। इट मीन इनका HCF कितना आ गया, 120 और 170 का 10 आ गया। ठीक है, थैंक यू, वेलकम बैक। नेक्स्ट क्वेश्चन, show that any even positive integer write in the form of 4q plus 0 or 4q plus 2 where q is any positive integer। किसी भी इवन नंबर को अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो मेरा रिमाइंडर या तो 0 आएगा या 2 आएगा। मीन मुझे डिवाइजर के बारे में पता है कितना है, 4 है, नंबर नहीं पता मुझे कौन सा है। लेकिन किसी भी इवन नंबर को अगर मैं डिवाइड 4 से करूंगा तो मेरा रिमाइंडर या तो 0 आएगा या फिर क्या आएगा, 2 आएगा। तो डिवाइजर मुझे दिया हुआ है और यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या कहता है, तो बाय यूक्लिड डिवीजन कहता है कि a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर 0 दिस इज द कंडीशन। अब मुझे डिवाइजर गिवन है, b कितना है मेरे पास, 4 लेट कर लिया मैंने b। इसका मतलब जो रिमाइंडर आएगा ना इससे छोटा आएगा और वो क्या क्या आ सकता है, r आ सकता है 0 1 2 3, ये 4 रिमाइंडर आने के चांसेस है। ठीक है, अब मैं यहाँ पुट करता हूँ, a मेरा बन जाएगा 4q प्लस 0 या फिर बन जाएगा 4q प्लस 1 या बन जाएगा 4q प्लस 2 और लास्ट में बन जाएगा 4q प्लस 3। रिमाइंडर 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है या फिर 3 आ सकता है। अब देखिए इसका रिमाइंडर कितना है, 0 है, 0 2 से डिवाइड होता है। इसका रिमाइंडर कितना है, 2 है, ये भी 2 से डिवाइड होता है, लेकिन ये 2 डिवाइड नहीं होते। इसका मतलब ये कोई ओड नंबर है और ये 2 कौन से हैं, इवन नंबर है। लिखेंगे हम नाउ 4q प्लस 0 और 4q प्लस 2 इज डिविजिबल बाय 2। therefore 4q plus 0 or 4q plus 2 is an even positive integer where
Q is any real. Come back. Next question. Show that the scale of any positive integer is in the form of 3m or 3m plus 1 where m is any पॉजिटिव इंटीजर। किसी भी नंबर के स्क्वायर को अगर हम 3 से डिवाइड करेंगे तो उसका रिमाइंडर या तो 0 आएगा या 1 आएगा। अब हमारा डिवाइजर कौन है? 3 है, इसलिए अपन 3 नंबर सपोज करते हैं एंड दे आर कॉन्जिक्यूटिव आल्सो। तो सपोज मैंने कर लिया 3 नंबर 4, 5 और 6। अब इन तीनों का अपन अलग अलग से स्क्वायर करते हैं। 4 का स्क्वायर किया 16 बना, 16 को डिवाइड किया 3 से, 5 का 15, 1 रिमाइंडर आया। 5 का स्क्वायर किया 25 बना, 25 को डिवाइड किया 3 से, 24 चला गया 8 पे तो 1 फिर रिमाइंडर आया। 6 का स्क्वायर किया 36 आया, 36 को डिवाइड किया 3 से, रिमाइंडर 0 आया। इसका मतलब इसका रिमाइंडर 1, इसका रिमाइंडर 1, इसका रिमाइंडर 0, 2 रिमाइंडर नहीं आता। तो स्क्वायर करने के बाद या तो 0 रिमाइंडर आता है या फिर 1 रिमाइंडर आता है। लेकिन इसको जनरल कैसे लिखेंगे? उसके लिए लिखते हैं बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा। क्या है लेमा? A इक्वल टू बी क्यू प्लस आर वेयर आर ग्रेटर इक्वल टू 0 लेस देन डिवाइजर। अब मेरे पास b कितना है? 3 है, इसलिए r क्या आएगा? 0, 1 और 2 आएगा। अब मैंने a मेरा बन सकता है 3 क्यूब प्लस 0 और 3 क्यूब प्लस 1 और 3 क्यूब प्लस 2। ये तो जब है जब डिवाइजर मेरा 3 है और नंबर सिंपल है। अब मुझे इनका स्क्वायर करना है। 3 क्यूब प्लस 0 का स्क्वायर किया आपने तो 9 क्यूब स्क्वायर बना। यहां से हमें 3 बाहर लेना है, सिर्फ 3 बाहर लेना है क्योंकि हमें 3 चाहिए। अब इसको मैं लिख दिया 3m और m मैंने किसको सपोज कर लिया? m इक्वल टू 3 क्यूब स्क्वायर। नेक्स्ट नंबर आ गया 3 क्यूब प्लस 1 होल स्क्वायर, ये बन जाएगा 9 क्यूब स्क्वायर प्लस 6 क्यूब प्लस 1। अब ये दो नंबर दोनों में 3 कॉमन आता है, 3 हमने कॉमन लिया तो अंदर क्या बच गया? और प्लस 1। इसका मतलब इसको मैं लिख दिया 3m प्लस 1 और साथ लिख दिया कि m मेरे पास कितना है? 3 क्यूब स्क्वायर प्लस 2 क्यूब। नेक्स्ट आ गया मेरे पास 3 क्यूब प्लस 2 होल स्क्वायर जो बन जाएगा 9 क्यूब स्क्वायर प्लस 12 क्यूब प्लस 4। अब ये दो नंबर तो 3 से डिवाइड होते हैं लेकिन ये रिमाइंडर 1 देता है, तो इसको हम ऐसे लिख लेंगे 9 क्यूब स्क्वायर प्लस 12 क्यूब प्लस 3। अब ये 3 नंबर में से मैंने 3 कॉमन लिया तो अंदर क्या बच गया आपके सामने है और इसको मैं लिख दिया 3m प्लस 1। इस सारे को मैंने क्या लेट कर लिया? m। और m कितना है इसके अंदर? 4 क्यूब प्लस 1। देखिए 3m आया या 3m प्लस 1 आया कब? जब मैंने इनका स्क्वायर कर दिया। तो इट मीन क्या बन गया? देयरफॉर द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर is in the form of 3m or 3m plus 1 where m is any positive integer। ये क्वेश्चन हो गया, बुक का क्वेश्चन है। थैंक यू। Dear student, welcome to math class. Let's start our topic. First, prime number. Second, composite number. Third, fundamental
थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ये तीन चीज करते हैं। फर्स्ट, प्राइम नंबर क्या होते हैं? जितने भी नेचुरल नंबर हैं उन नंबर में से प्राइम नंबर कौन से होंगे? अ नंबर हैविंग एग्जैक्टली टू फैक्टर, ऐसे नंबर जिसके एग्जैक्टली टू फैक्टर हो, 1 एंड इटसेल्फ, 1 और जो नंबर 1 से और अपने आप से डिवाइड होता है उसको हम बोलते हैं प्राइम नंबर। क्लियर हो गया? अब आता है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्या होता है? अ नंबर हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स, ऐसा नंबर जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर हो जाए उसको हम कंपोजिट बोलते हैं। तो प्राइम के एग्जांपल हैं 2, 3, 5, 7 एंड सो ऑन। कंपोजिट के एग्जांपल है 4, 6, 8, 9, 10 एंड सो ऑन। अब आता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। इसका मीनिंग है, इसकी डेफिनेशन क्या है? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक कहते हैं कि जितने भी कंपोजिट नंबर हैं उनके हम फैक्टर कर सकते हैं, और फैक्टर करेंगे तो कौन से करेंगे? प्राइम फैक्टर करेंगे। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक से एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी फैक्टराइज्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। मीन जितने भी कंपोजिट नंबर हैं उन सबके हम प्राइम फैक्टर करेंगे, उनका प्रोडक्ट कर देंगे। तो एग्जांपल ले रहा हूं मैं, मान लीजिए मैंने नंबर लिया 24 मुझे पता है कि कंपोजिट नंबर है। अब इसके मैं फैक्टर करता हूं तो 24 के फैक्टर बन जाएंगे 2 से किया 12, 2 से किया 6, 2 से किया 3 और 3 से किया 1। 24 के फैक्टर बन गए 2, 2, 2 और 3। अब 2 कितनी बार आ रहा है? 2 आपका 3 टाइम, राइट इन द एक्सपोनेंट फॉर्म। दीज आर द प्राइम फैक्टर्स। कंपोजिट नंबर कैन बी फैक्टराइज्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम, दैट इज कॉल्ड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। तो हम बहुत सारे फैक्टर करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे करेंगे हम लोग। ओके, थैंक यू। वेलकम बैक। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द HCF एंड LCM ऑफ these two number and verify HCF and LCM। 24 के फैक्टर किए हमने 2 raised to power 3 into 3। 36 के फैक्टर किए हमने 2 raised to power 2 into 3 raised to power 2। ये इनके प्राइम फैक्टर हो गए। हम HCF निकालते हैं। HCF निकाला तो क्या बन गया? दोनों में कॉमन, 2 दोनों में कॉमन है, छोटे वाले कितनी है? 2 की पावर 2। 3 भी कॉमन है, छोटा कितना है? 1 पावर। इट मीन 12 इज द HCF। HCF कौन से 2 नंबर का निकाला था हम लोगों ने? 24 और 36 का। LCM भी निकालते हैं 24 और 36 का। दोनों में कॉमन, फिर 2 कॉमन है, बड़ी पावर 3 और बड़ी पावर। ये बन गया जी हमारे पास 72। अच्छा भी आ गया और एलसीएम भी आ गया। अब वेरिफिकेशन के लिए क्या है? हम क्या करेंगे? फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर करेंगे। फर्स्ट नंबर कौन है? 24। सेकंड कौन है? 36। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोगों को। मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 864 आ गया। अब यहां लिखेंगे हम HCF मल्टीप्लाई LCM। HCF कितना है? 12। LCM कितना है? 72। इनको मल्टीप्लाई करते हैं, कितना आ गया? 864। इट मीन द नंबर, 2 numbers which are given, the product of 2 number is always equal to HCF and LCM. It means first number multiply second number equal to HCF into LCM. That is the verification. मीन क्या करना है? पहले 2 नंबर गिवन है, दोनों के हम लोगों ने प्राइम फैक्टर कर देने हैं। प्राइम फैक्टर करने के बाद पहले HCF निकालना है।
एचसीएफ में क्या रूल है, कॉमन देखना है और कॉमन में छोटी वाली पावर देखनी है। फिर क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। एलसीएम में भी कॉमन देखना है लेकिन इस बार बड़े वाली पावर लेनी है। ये तो एचसीएफ और एलसीएम आ गया। अब वेरिफिकेशन के लिए क्या करेंगे हम लोग, फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, उनका रिजल्ट आएगा, नोट हो गया। आफ्टर दैट मल्टीप्लाई एचसीएफ एंड एलसीएम, दैट इज इक्वल टू अगेन equal to first number multiply second number. It means the product of the two number is always equal to HCF into LCM. That is the verification of HCF and LCM of two given number. Okay. Welcome back. Next question. Is the given number composite or not? जो नंबर मैं लिख रहा हूं बताना है कि वो कंपोजिट है या नहीं है। +5 कंपोजिट नंबर, a number having more than 2 factors. First we multiply these three numbers, that is equal to 30 plus 5, 35, 1 into 7 into 5. The given number having more than 2 factors, it means the number is composite. Having more than 2 factors, therefore given number is composite. Second method, इन दोनों में क्या कॉमन है, 5 is the common, 2 into 3 plus 1, 5 multiply 2 into 3 plus 1 multiply 1, 1 से multiply किया, 1 factor, 2 factor and 3 factor. Again having more than 2 factors, therefore number is composite. मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हैं और कॉमन लेके भी कर सकते हैं, दोनों में से एक मेथड में अडॉप्ट करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि n इज एनी नेचुरल नंबर। n मुझे क्या गिवन है, एक नेचुरल नंबर गिवन है और मुझे ये बताना है कि 8 raised to power n, अगर n नेचुरल नंबर है तो 8 की पावर n के लास्ट में 0 आएगा कि नहीं आएगा। अब 1 पुट किया 8 आ गया, 2 पुट किया 64 आ गया। ऐसे तो नेचुरल नंबर पुट करते जाओ आंसर आते जाएंगे। तो जनरल वे क्या है कि हम लोगों ने पहले इस बेस के प्राइम फैक्टर कर देने हैं। प्राइम फैक्टर क्या आ गए, अगर किसी भी नंबर के प्राइम फैक्टर में 2 आए और 5 आए, मतलब 2 भी आए और 5 भी आए, तब उस नंबर के लास्ट में 0 आएगा, अदरवाइज 0 नहीं आएगा। द प्राइम फैक्टर ऑफ 8 डज नॉट कंटेन 2 and 5 बोथ। 8 के प्राइम फैक्टर में 2 और 5 दोनों नहीं आते हैं। इट मीन 8 raised to power n having no 0 at the end, इसके लास्ट में 0 नहीं आएगा। तो क्वेश्चन आएगा तो हम कैसे तो लिखेंगे, 8 raised to power n having 0 at the end or not। तो सोल्यूशन लिखेंगे हम लोग, द प्राइम फैक्टर ऑफ 8 does not contain 2 and 5 both, therefore 8 raised to power n having no 0 at the end। तो ये हमारी एक्सरसाइज 1.2 हो गई है। लास्ट क्वेश्चन में, डियर स्टूडेंट वेलकम टू मैथ क्लास, लेट्स स्टार्ट। नाउ फर्स्ट, what is rational number and what is irrational number? Rational number, the number in the form of p by q, where p and q be any integer but q not equal to 0। p और q कोई भी इंटीजर होते हैं, नेगेटिव हो पॉजिटिव हो, लेकिन क्यों 0 नहीं होना चाहिए। इन नंबर्स को हम बोलते हैं रैशनल नंबर्स। और इरेशनल नंबर, द नंबर
which are not written in the form of p by q, जिनको हम p by q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, उनको हम बोलते हैं इर्रेशनल नंबर। क्या होते हैं वो? इर्रेशनल नंबर। लाइक √2, √3, √7, √11 and so on. These are called irrational number. अब एक और चीज देखिए, सपोज कीजिए कि मेरे पास दिया हुआ है a² by b, where b is any prime number. b क्या मेरे पास एक प्राइम नंबर है, एंड b डिवाइड a²। b किसको डिवाइड कर रहा है? a² को डिवाइड कर रहा है। अब a क्या है मेरे पास? a may be any number, but b is any prime number and b divides a², then b must divide a। अगर b कोई प्राइम नंबर a² को डिवाइड करता है तो b a को भी डिवाइड करेगा। एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, लेट b इक्वल टू 5। 5 मेरा प्राइम नंबर है और a² इक्वल टू 15²। 15 का स्क्वायर लिखे हम लोग, 15 इंटू 15 बाय 5 कट जाएगा, 45 आ गया। और अगर मैं a की बात करूं, a कितना है? 15, तो 15 डिवाइड बाय 5, यस। इट मीन इफ a² is divisible by b, then a is also divisible by b। किसी नंबर का स्क्वायर अगर किसी प्राइम नंबर से डिवाइड होता है तो वो नंबर भी उस नंबर से डिवाइड होगा। ये एक प्रॉपर्टी है जो हमें याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आएंगे उनमें हम इनका यूज करेंगे। ओके, थैंक यू। वेलकम बैक। फर्स्ट क्वेश्चन, शो दैट √3 इज नॉट ए रैशनल नंबर। क्या प्रूव करना है? √3 रैशनल नंबर नहीं होता। तो इसको हम प्रूव करेंगे कंट्राडिक्शन से। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। मैंने सपोज किया, सपोज √3 इज ए रैशनल नंबर। और होता है कि रैशनल नंबर किस फॉर्म में होता है? p by q। तो लेट p by q इक्वल टू √3, where p and q are co-prime numbers and q not equal to 0. What is co-prime numbers? If the HCF of two number is 1, then they are called co-prime number. It means p and q having only one common. Now next, scaling both sides. Scaling both sides, we get p² by q² equal to 3. Now interchange these two. Then p² by 3 equal to q². Now 3 is prime and p is square of any number. If p² is divisible by 3, then p is also divisible by 3. If p² is divisible by 3, then p is also divisible by 3. It means p is the multiple of 3. So let p equal to 3. M is any positive integer. Putting the value of p equal to 3m in equation number 1, then 3m whole square by 3 equal to q². That becomes 9m square by 3 equal to q². Cancel by 3. Then m square equal to q² by 3. It means if q²
Q square is divisible by 3. Then Q is also divisible by 3. Now these two, 3 divide P and 3 divides Q. It means 3 divide both P and Q. So now P and Q have at least 3 as a common factor, which contradicts R's position. जो हमने सपोज किया था उसका ये विरोध कर रहा है। ठीक है, हमने क्या सपोज किया था कि ये दोनों कोप्राइम में कुछ भी कॉमन नहीं है। इसका मतलब कंट्रडिक्शन आ गई, तो इसका मतलब ये रैशनल नंबर नहीं है। ठीक है ना, देयरफॉर √3 इज नॉट ए रैशनल नंबर। इसमें लिख सकते हैं कंट्रडिक्ट R's position that P and Q are, we say that PQ are coprime, मतलब ऐसे रैशनल नंबर जो कोप्राइम। तो ये हमारा पूरा क्वेश्चन है, ऐसे लिखना है। थैंक यू, वेलकम बैक। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ √5 is an irrational number, then show that 3 plus 2 √5 is also irrational. तो हमने क्या सपोज किया? Suppose 3 plus 2 √5 is a rational number. Let A by B equal to 3 plus 2 √5, where A, B are coprime numbers and B not equal to 0. Now rearranging mean 3 को इधर लाओ, A by B minus 3 हो गया इक्वल टू 2 √5। 2 को इधर लाओ, डिवाइड हो जाएगा, क्या बन जाएगा 1/2 A by B minus 3 equal to √5। Now A and B are integer. Also A by B is a rational number. Therefore A by B minus 3 divided by 1/2 is also rational number. रैशनल माइनस रैशनल बाय रैशनल अगेन रैशनल, ऐसा होता है। इट मीन्स √5 इज ऑल्सो, क्योंकि अगर ये रैशनल है और दोनों इक्वल हैं तो √5 भी क्या होना चाहिए? रैशनल होना चाहिए। बट √5 इज irrational number, that is given, ये में given। इट मीन ये रैशनल है और ये क्या है? इरेशनल। तो लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड इक्वल ही नहीं है। अगर इक्वल नहीं है तो ये रैशनल नहीं होगा। देयरफॉर 3 plus 2 √5 इज नॉट ए रैशनल नंबर। जो नंबर रैशनल नहीं होते हैं वो क्या होते हैं? इरेशनल होते हैं। ऐसे ये प्रूव हो जाएगा। डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट व्हाट इज रैशनल नंबर, रैशनल नंबर which are terminating and which are non-terminating, repeating, and also the definition of irrational number. First, what is rational number?
the number which is in the form of P by Q, and P and Q belong to integer. P and Q belong to integer and Q not equal to 0. The number which is in the form of P by Q, where P and Q be any integer but Q not equal to 0, that number is called rational number. Now, which rational number is terminating and which is non-terminating? If we divide the numerator by denominator, mean if we divide P by Q, if the remainder is 0, that number is called terminating. If remainder is not equal to 0, that number is called non-terminating. If the number is repeating, then it is called non-terminating repeating. So, one example is there for non-terminating repeating. That is 17 by 3. Now, the value of numerator 17 and the value of denominator 3. 17 divided by 3. 3 5 ja 15. 2. 3 6 ja 18. 2. 3 6 ja 18. 2. And so on. It means 17 by 3 is equal to 5.66 and so on. This 6 is repeating, और हम इसको लिखेंगे 5.6 बार. In the P by Q form, it means rational and non-terminating because remainder is not equal to 0, and repeating 6 is repeating. Clear? तो क्या होगा? टर्मिनेटिंग कब होगा? जब रिमाइंडर 0 आ जाएगा. और नॉन टर्मिनेटिंग कब होगा? जब रिमाइंडर 0 नहीं आएगा और ये डिवाइड होता ही जाएगा. ये था मेरे पास. लेकिन इन क्लास 10 विदाउट परफॉर्मिंग एक्चुअल डिवीजन, आइडेंटिफाई द गिवन रैशनल नंबर इज टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग. मीन मुझे डिवाइड नहीं करना है, बिना डिवाइड के ही मुझे आइडेंटिफाई करना है कि जो गिवन रैशनल नंबर है वो टर्मिनेटिंग होगा या फिर नॉन टर्मिनेटिंग होगा. तो उसके लिए क्या करना है हम लोगों को? फर्स्ट स्टेप, फर्स्ट चेक द गिवन रैशनल नंबर इज इन स्टैंडर्ड फॉर्म. स्टैंडर्ड फॉर्म मीन if P and Q both are cancelled by same number, then we cancel this number. After that, second step, then prime factor of denominator. क्या करेंगे? परफॉर्म करेंगे, प्राइम फैक्टर करेंगे. किसके करेंगे? डिनोमिनेटर. इफ द प्राइम फैक्टर ऑफ डिनोमिनेटर कंटेन 2 और 5 और बोथ, मीन जो डिनोमिनेटर है उसके प्राइम फैक्टर्स करने के बाद अगर उसमें 2 आता है और 5 आता है या फिर दोनों आते हैं, तब तो उसको हम बोलेंगे टर्मिनेटिंग, और वो डेसिमल की फॉर्म में ला सकते हैं टर्मिनेटिंग. और इफ द प्राइम फैक्टर ऑफ द डिनोमिनेटर कंटेन अदर देन 2 and 5, 2 और 5 के साथ या और कोई आ जाए तो वो सब नंबर क्या कहलाएंगे? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग. अब देखिए 19 by 8 को लिखा, द नंबर इज इन द स्टैंडर्ड फॉर्म, मीन 19 and 8 both are not cancelled by same table. Now the prime factor of the denominator 2 into 2 into 2. 19 by 2 to the power 3. The prime factor of denominator contain 2. Therefore, the given rational number is terminating. One more example. 36
by 2 to 5. First, check whether the number is in the standard form or not. 36 and 2 to 5 both are cancelled by 3. 3 12 are 75. Again they are cancelled by 3. 4 and 25. Now the prime factor of 25 contain 5 multiply 5. It means 4 by 5 to the power 2. Again the prime factors contain only 5. 2 times. It means that number is also terminated. Mean the rational number is terminating if the prime factor of the denominator after standard form contains 2 or 5 or both. Otherwise, non-terminating. That is terminating or non-terminating of rational number. Now, what is irrational number? If a number which is non-terminating and non-repeating also. दो कंडीशन होगी ना, कौन सी? नॉन टर्मिनेटिंग होना चाहिए और नॉन रिपीटिंग भी होना चाहिए। ऐसे नंबर्स को हम क्या बोलते हैं? जितने भी नंबर होंगे उन सभी नंबर्स को हम क्या बोलते हैं? इर्रेशनल नंबर बोलते हैं। एग्जांपल लेता हूं मैं इर्रेशनल नंबर का। 0.311, 311, 3, 4 times 1 and so on. 0, 2, 2, 2, 11, 2, 2, 11, 4 times 2, 11 and so on. They are non-terminating and they are also non-repeating. यहाँ पर 1 कितनी बार? 2 बार। 1 कितनी बार हो गया? 3 बार। 1 कितनी बार हो गया? 4 बार। बढ़ता गया। इट मीन ये रिपीट नहीं हो रहा। फर्स्ट नंबर इज नॉन रिपीटिंग। सेकेंड इज आल्सो 2 कितनी बार? 2 बार। 2 कितनी बार हो गया? 3 बार। फिर कितनी बार हो गया? 4 बार। That number is also non-terminating and non-repeating. That number is also called irrational. ये रैशनल क्लियर हो गया? ऐसे क्लियर हो गया। रैशनल कौन सा होता है? जो p by q की फॉर्म में हो। और उसमें क्या हो? p q क्या होना चाहिए? इंटीजर होना चाहिए। और q क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। और इर्रेशनल क्या होता है? द नंबर विच इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, दैट इज कॉल्ड इर्रेशनल नंबर। ओके, थैंक यू।